Hello friends, my name is जितेंद्र कुमार देवांगन. In this video I am discussing सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्या है. इसके बारे में तो एनसीईआरटी में उतना मतलब कुछ थोड़ा सा बस डिस्कस किया है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं. बस नाम दे दिया है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. पर क्यों होते हैं, इसको क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, इसका मतलब जानना ज़रूरी है. तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका मतलब ये होता है जिसका खुद का क्या हो डीएनए हो, क्या हो जिस अपना खुद का डीएनए हो, उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. तो देखो, हम लोग ऑर्गेनल्स को हम लोग तीन भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं. हम लोग जैसे ऑर्गेनल्स है उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तीन पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो ऑटोनोमस ऑटोनोमस हो जाएगा, दूसरा सेमी ऑटोनोमस और तीसरा होगा डिपेंडेंट हो जाएगा. तो ऑटोनोमस में जो अपना डीएनए जो खुद का मालिक है, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, दूसरों को खुद ऑर्डर देता है, वो होगा ऑटोनोमस. जैसे न्यूक्लियस का खुद का डीएनए होता है, वो सभी को मतलब वो पूरा सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी है, वो सभी को कंट्रोल करके रखता है. कौन? न्यूक्लियस. तो वो खुद ऑटोनोमस है, ऑर्गेनल्स है. उसके बाद होता है सेमी ऑटोनोमस, जिसका खुद को डीएनए तो होता है, वो खुद अपनी मर्जी का मालिक होता है, पर कुछ हद तक उसको न्यूक्लियस पर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है. इस कारण इसको सेमी ऑटोनोमस मतलब कुछ हद तक उसका भी रूल फॉलो करना पड़ता है, किसका? न्यूक्लियस का. ठीक है. तो इसको और खुद का अपना तो है डीएनए, तो मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस का भी मानना पड़ता है. इस कारण इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं. सेमी ऑटोनोमस में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद आता है डिपेंडेंट मतलब जो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड रहता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है. न्यूक्लियस पर कैसे? जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ये जिस प्रकार से न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देता है, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल दिया कि आपको प्रोटीन बनाना है, लिपिड बनाना है, तो वो बोल देगा ठीक है सर, मैं बना दूंगा. तो वो क्या करता है, सीधा फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन को. तो हम लोग देखते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. तो तो हम लोग यहाँ देखते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है. तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लें, क्योंकि कोई भी अलग से इसको नहीं बताता, मैं अलग से आप लोगों को बता रहा हूँ. तो यहाँ पर होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स आर दोज ऑर्गेनल्स विच आर हैविंग ओन डीएनए, जिसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, उसको बोलेंगे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स. इसमें कौन कौन इंक्लूड है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. देखो, इसको ना पहले एनसीईआरटी में पहले इसको नहीं दिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दे दिया, पर हम लोग इसको पहले कर रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस में पहले आएगा. माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सीक्वेंस में पहले आएगा, वो एंडो सिस्टम बाद में आएगा. तो हम लोग पहले देखेंगे. तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल जिसका खुद का डीएनए हो, उसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, एमआरएनए होता है. इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. 70s राइबोसोम होते हैं. ठीक है. तो इस प्रकार से होते हैं. और उसके बाद बोला है दिस सेल ऑर्गेनल्स आल्सो हैव आरएनए एंड 70s राइबोसोम. इसके पास क्या होता है, आरएनए भी होता है. मतलब डीएनए है तो उसका क्या होगा, आरएनए तो होगा ही, क्योंकि डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए बनता है. आरएनए फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है. ठीक है ना, क्योंकि राइबोसोम्स के पास जाता है और प्रोटीन बनाता है. तो आरएनए होगा, तो आरएनए भी होगा, मतलब राइबोसोम्स भी होगा, मतलब तीनों होंगे. और कौन सा राइबोसोम होंगे? 70s राइबोसोम होंगे. उसमें किसमें? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स में. देखो, राइबोसोम होते हैं, 70s भी होते हैं, 80s भी होते हैं. तो 70s और 80s अलग अलग जगह पाए जाते हैं. तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं. और क्या बोला गया है, देखो, दिस सेल ऑर्गेनल्स रिसेंबल विथ प्रोकैरियोटिक सेल. देखो, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है. क्या बोला है, जो ये सेल ऑर्गेनल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या होता है, रिसेंबल करता है प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया के समान होते हैं. मतलब बैक्टीरिया एक सेल है, पर यहाँ पर सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल्स है. हम लोग जानते हैं एक सेल ऑर्गेनल्स है. पर ये क्या बोल रहा है, रिसेंबल टू प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ये जो बैक्टीरिया सेल है उसी के समान होता है. जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, वो किसके समान है,
प्रोकैरियोटिक सेल के समान, मतलब इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस सेल के समान है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोल सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सेल के समान है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सेल विथ इन सेल। ये इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल विथ इन सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, सेल विथ इन सेल। ठीक है, सेल विथ इन सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की ये समान होता है, मतलब बैक्टीरिया के समान होता है। पिछले मतलब जब इसकी खोज हुआ क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का, तब यहाँ देखा गया कि जो बैक्टीरिया के जो है, बैक्टीरिया सेल है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके समान होता है। इसका ओरिजिन कैसे होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको भी आप लोग को दिखाऊंगे कैसे इसका ओरिजिन हुआ होगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद यह है दोनों दिया है। फिर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय किसने दिया, अल्टमान, शिम्पर एंड मर्गिलियस दिया। तो एंडोबायोटिक सिस्टम मतलब क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक सिस्टम मतलब दोनों एक साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। मतलब सेल विथ इन सेल बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक सेल के अंदर दूसरा सेल भी क्या करता है, वर्क करता है। एक सेल के अंदर दूसरा सेल भी वर्क करता है। ये देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे पूरा मतलब साइटोप्लाज्म में देखते हैं। देखो पहले हम लोग बात की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स। हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग देखते हैं डबल मेम्ब्रेन वाला कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है साइड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। ये हम लोग जानते हैं। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मतलब जनरेट कैसे हो, मतलब उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ होगा। देखो पहले ये बैक्टीरिया सेल है, देखो ये मतलब दो बैक्टीरियल सेल हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, दो बैक्टीरिया हैं, और उसके बाद एक बैक्टीरिया मतलब डोमिनेंट हो गया और पहले वाले बैक्टीरिया को क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, खा लिया। ठीक है, अब तो क्या किया, अब अंदर ये बैक्टीरिया अंदर गया। अब इसके अंदर तो गया, पर ये बड़ा वाला जो है बैक्टीरिया, वो क्या किया, बड़ा वाला जो सेल है वो क्या किया, वो उसके अंदर तो गया पर उसको डाइजेस्ट नहीं किया। इन्होंने ऐसा वातावरण क्रिएट कर लिया कि वहाँ उसके सेल के अंदर ही वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब साथ रह रहे थे, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में दोनों एक दूसरे को मतलब फ़ायदा पहुँचाते हुए रह रहे थे। ठीक है, बोथ बैक्टीरिया बेनिफिट फ्रॉम द अरेंजमेंट, दोनों बैक्टीरिया अरेंजमेंट हो रहे थे और ग्रो कर रहे थे दोनों। उसके बाद क्या हुआ, द इंटरनल बैक्टीरिया आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर वो क्या हुआ, दोनों बैक्टीरिया अंदर में तो है बैक्टीरिया, जो एक छोटा वाला बैक्टीरिया अंदर में तो है, पर वो क्या हुआ, दोनों बैक्टीरिया फिर क्या किए, बड़े वाला और छोटा वाला दोनों क्या किए, आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन क्या करते गए, ये डिवाइड करते गए। तो डिवाइड करते गए इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टों को निर्माण किया। मतलब उन्होंने बताया, उस टाइम बताया गया था कि मान लीजिए एक कुछ सेल हैं, अब ये दूसरे सेल के अंदर चले गए, तो ये क्या इंगल्फ किया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर ग्रो किए और इस प्रकार से डिवाइड करके निर्माण किए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी इसी तरह से मतलब बना है, इस ऐसा माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी ऐसा ही बना है, माना जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग को और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट क्या दिया है, प्रिमिटिव हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट्स है, उसके अंदर है न्यूक्लियस है। फर्स्ट हमें ये ए में ये दिखा है। उसके बाद क्या गया, यूकैरियोटिक ईट्स बट डज नॉट डाइजेस्ट प्रोकैरियोट। यूकैरियोट ने प्रोकैरियोटिक को क्या किया, डाइजेस्ट किया, पर मतलब डाइजेस्ट नहीं किया, मतलब इंगल्फ किया पर उसको डाइजेस्ट नहीं किया, डज नॉट डाइजेस्ट। ठीक है, यूकैरियोटिक कीप बैक्टीरियम एज अ सिम्बायोटिक, दोनों साथ रहने लगे सिम्बायोटिक रिलेशंस के रूप में। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोनों रिलेशन के रूप में रहने लगे और ये एक क्या कर लिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर लिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोटिक लॉसेस मैनी जीन्स एंड बिकम अ माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण इस प्रकार से हुआ होगा, ऐसा उन्होंने मतलब उस टाइम बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट का भी ये ऐसा ही हुआ था, क्लोरोप्लास्ट का भी ऐसा ही हुआ था। ये देखो पहला यूकैरियोटिक सेल है विथ माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें, यूकैरियोटिक सेल, बट देखो मतलब ले लिया अंदर, पर क्या किया, पर डाइजेस्ट नहीं किया। अब डाइजेस्ट नहीं किया तो यूकैरियोटिक कीप यूकैरियोटिक एज अ सिम्बायोटिक, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में थे। ठीक है, उसके बाद सिम्बायोटिक लॉस मैनी जीन्स एंड बिकम क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट
और माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो सेल है, मतलब जो बैक्टीरियल सेल है उसी के टाइप का होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेल। मतलब सेल जो बैक्टीरिया सेल होते हैं इसी तरह कैसे करते हैं, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कैसा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बाइनरी फिजन, जिस प्रकार से बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा एक सेल से दूसरे दो सेल का निर्माण करते हैं तो उसी टाइप का क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी करते हैं। बाइनरी फिजन के थ्रू ही, मतलब एक सेल से दूसरे सेल, मतलब एक सेल जैसे नष्ट हो गया, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट डिजनरेट हो गया, खत्म हो गया, तो दूसरा सेल का निर्माण कैसे करेगा, उस पहले ही सेल से मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा निर्माण कर ले। लेकिन अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ऐसे नहीं करते, वो नष्ट हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं सेल ऑटोमेटिक क्या करते हैं उसको जनरेट करते हैं, मतलब पैदा करते हैं सेल। पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता, ये बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट टू सी द सिमिलरिटी क्या है, ट्रांसफॉर्म एनर्जी जनरेट, एटीपी जनरेट करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है दोनों में, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, मूव चेंज सेव एंड डिवाइड, इंटरनल राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है एंड एंजाइम होता है। ठीक है, अब इसका एविडेंस क्या दिया, एविडेंस कुछ अब देखो, इन्होंने तो बोल दिया, उस टाइम बोल दिया कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसी के समान होता है क्लोरोप्लास्ट, उसका पर एविडेंस कैसे मिला, एविडेंस तो कुछ एविडेंस होगा तभी तो, आजकल कोई भी काम प्रूफ के बिना तो होता ही नहीं। तो प्रूफ क्या था उस टाइम, तो देखा कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइज है समान था, कितने था, 4 to 10 माइक्रोमीटर के इक्वल था। तो उन्होंने देखा कि हाँ सेम सिमिलरिटी साइज में है, हाँ तो है। ठीक है, दे डिवाइड बाय सिंपल फिजन, देखो इन्होंने डिवाइड कैसे किया, बैक्टीरिया क्या करता है बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी करते हैं। ठीक है, द फ्लूइड इंटरनल कंटेन राइबोसोम 70s विच आर सिमिलर दोज द प्रोकैरियोटिक सेल, जिस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं उसी प्रकार इसमें भी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये सभी सिमिलरिटी हैं जिसके कारण बोला जाता है कि रिसेंबल करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। और बताया और क्या बताया, कंटेन सर्कुलर डीएनए में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, विथआउट हिस्टोन नॉट इंक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप, इसमें क्या पाया जाता है, जिस प्रकार बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का डीएनए जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है वो न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ नहीं होता है, इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है। इस कारण इसको सिमिलैरिटी, ये पूरा सिमिलैरिटी को देखते हुए बताया कि हाँ जो बैक्टीरिया सेल है उसी के समान क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी प्रकार से ये लोग मतलब जिस प्रकार बैक्टीरिया सेल जनरेट होते हैं उसी तरह का ये भी सेल मतलब पैदा होते हैं, ऐसा बताया। ठीक है, जीन्स आर सिमिलर टू दैट प्रोकैरियोटिक एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक से सिमिलैरिटी रखते हैं पर यूकैरियोट से क्या होता है, डिफर होता है। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उससे क्या करते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं। पर अगर इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करें, अगर यूकैरियोटिक से करें तो उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ जैसे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ होता है पर इसमें नहीं घिरा हुआ होता है, देखो नहीं, नॉट इनक्लोज्ड बाय बोला है। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं घिरा होता है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक में और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो पूरा सिमिलरिटी देख रहा था। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिस कारण इसके जो उत्पत्ति है वो ओरिजिन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेम होता है, किसके बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है उसके समान होता है। तो इस प्रकार से ये होता है सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या समझे, जिसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो अब ये इसके बारे में जान, अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब डिटेल में हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके पूरे डिटेल में हम लोग डिस्कस करें। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं याद रखना, कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमस। ठीक, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत तो इसका खुद का डीएनए आरएनए रहता है पर कुछ इंस्ट्रक्शन किससे भी लेता है, न्यूक्लियस से लेता है, हाँ मेरे को कुछ करना है, हाँ उस प्रकार से ये सभी चीज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये अभी का पूरा कंप्लीट होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, फिर बाय, थैंक यू।